नमस्कार साथियों, आधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण पार्ट 2। सरलीकरण पार्ट 2 है। 1 हमने पढ़ लिया है और 3 लेंगे। 3 में लेंगे अपन क्या लेंगे? 3 में बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक से जो सर्वसमीकाएँ हैं, बीजीय व्यंजक जो सूत्र हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² - b², a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। ऐसे सवाल लेंगे जिससे ये सरल होते हैं, जिसमें भी अंकगणित के वो होते हैं, उनमें भी वही फॉर्मूले लगते हैं, जिससे क्या हमारा सवाल चुटकी बजाते हो जाता है। साथियों, आज हम इस पार्ट में कौन ले रहे हैं? सरलीकरण पार्ट 2 में अंकगणित के सवाल ले रहे हैं। अंकगणित बोले तो जो संख्याओं के हैं जिनमें बीजीय व्यंजकों के फॉर्मूले नहीं लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने बहुत ही शानदार कुछ टाइप लिया, बहुत मस्त क्वेश्चन लिखे हैं। एक और चुटकी बजाते समझ में आएगा आपको। ध्यान से समझना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप नए हैं, पुराने हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही प्यार बनाए रखें। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4/5, 1/5 × 6, ऐसे क्वेश्चन एक। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जिसमें इसकी बेसिक जो आपको इसकी जो पहचान वो बता देता हूँ। ऊपर तो एक होना चाहिए, एक चीज़। नीचे क्या होना चाहिए? जो दो संख्याएं हैं उनमें गैप है ना, अंतर, वो समान रहना चाहिए सब में। तो ये ट्रिक आंख बंद करके लगा देना। देखो, 6 एक 7 में 1 का गैप, 5 6 में 1 का गैप, 4 5 में 1 का गैप, 3 4 में 1 का गैप, 2 3 में 1 का गैप। गैप बिल्कुल सही है। अगर गैप सही है तो ट्रिक देख लो, क्या आएगा सॉल्यूशन इसका? शुरू का अंक, लास्ट का अंक, ब्रैकेट। शुरू का अंक में से लास्ट का, लास्ट 1/7, शुरू का 1/2, शुरू के में से लास्ट का घटा देना है। ठीक है, और इनटू अंतर, जो नीचे के दोनों अंकों में अंतर है ना, वो ले लेना है। अच्छा दोस्तों, अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर यहाँ पे दोस्तों है 1 का। और एक बात और बता देता हूँ, जरूर नहीं यहाँ पे 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी, पर वो फिर समान अंक होना चाहिए। वो कैसा अंक होना चाहिए दोस्तों? समान अंक होना चाहिए। जैसे क्या है, अपन कॉमन ले ले, कॉमन लेके बाद में यहाँ से गुणा कर दें। ठीक है, समान अंक है तो चलेगा। तो एक चीज़ सपोज दैट यहाँ पे 4 4 होता तो मैं 4 कॉमन लेके यहाँ रख देता, फॉर्मूला तो वही लग गया ना। अब देखो दोस्तों, इसमें अंतर कितना था? दोनों 1 का था। घटा दो इसमें। देखो 7 दूनी 14, 14 क्या आ गया? लघुत्तम आ गया। 14 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ तक क्या आया? 7 - 2 बराबर 5/14 क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। एक बात और बता देते दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आए आपको और आपको लघुत्तम नहीं लेना है, दोनों को काउंट कर दो। कितना ही बड़ा सवाल हो, कैसा ही सवाल हो, अगर आपको लघुत्तम लेना नहीं आ रहा है तो दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। इसको गुणा इससे कर दो तो कितना, जैसे मान के चलो ये अगर ये भाज्य संख्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस बाद में आपको काटने पड़ेगा उसको फिर थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो? दोनों को गुणा कर दो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके बताऊँ, जैसे आपको माने चलो कि जैसे 4 और 8 है। ठीक है, वैसे इसका लघुत्तम तो 8 आता है दोस्तों। लघुत्तम कितना आता है? 8 आता है, परंतु आपको लघुत्तम लेना ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 8 को, 8 चौक 32। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इधर का नीचे का होगा इसको इधर से गुणा कर देंगे, और इधर का नीचे का होगा इसको इधर से गुणा कर देंगे। सपोज दैट ये 3 था और ये 2 था। ठीक है, अगर ये 3 2 था तो क्या होगा? 8 को इधर से कर, 8 या 24, और 4 को इसका 4 दूनी 8 आया। समझे दोस्तों? क्या बचा के देखो, 24 में से 8 गए, 16/32 बराबर कितना आ गया? 1/2, ये आ गया। अगर अपने को लघुत्तम लेना आता है तो क्या आएगा? देखो दोस्तों, 8 इनका लघुत्तम आ गया। अच्छा जी, 8 लघुत्तम आ गया। अब देखो, 8 लघुत्तम आ गया, 4 दूनी 8, 8 आ गया भाई। 4 का भाग 4, 8 का 4। लघुत्तम क्या होता है? जिसमें सबका भाग जाता हो, छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता हो। 8 है, मैं इसका भाग दे रहा हूँ। 4 दूनी 8, कितनी बार गया दोस्तों? 2 बार गया, और 2 को इससे गुणा कर देते हैं, 6। 8 का भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 1 बार। 8 एकम 8, 1 को इससे गुणा कर देते हैं। 6 में से 2 गया, 4/8, काट लो, 4 दूनी 8, 1/2। देखो आंसर तो वही है।
तो आपको एक चीज़ ध्यान बता देता हूँ कि जब भी ऐसी संख्या आ जाए और आपको लघुत्तम लेना नहीं आ रहा तो नीचे वाले को गुणा कर दो, लघुत्तम मत लो। गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर के नीचे किसी तो इधर का गुणा कर देंगे, भाग में नहीं देना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि हमने कोई लघुत्तम नहीं लिया, क्योंकि हमने तो गुणा किया। तो इधर के नीचे वाले से तो इधर को गुणा कर दो और इधर के नीचे वाले से इधर को गुणा कर दो ऊपर, ठीक है। ऐसे कर देना है दोस्तों। चलो तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है मैं इनको सबको 4 बना देता हूँ, जो अभी मैं बता रहा था ना 4 कैसे। देखो दोस्तों, ये वही है, सब में समान अंतराल है, नीचे देख लेंगे सब में समान अंतराल है। तो आगे चलेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन। ये करते क्यों है, ऐसा क्यों किया मैंने वो भी समझाऊंगा, एक बार ध्यान से देखना। पहले इस क्वेश्चन को देख लो। देखो सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 सब में कॉमन आ गया। अच्छा दोस्तों, अब क्या करना है, इसका पहला कौन है, 4 तो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 गुणा 1, 4 हमने कॉमन ले लिया है। अगर 4 कॉमन नहीं लोगे तो यहाँ पे रख दोगे तो बाद में कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया कॉमन, थोड़ी सी क्या कैलकुलेशन सरल हो जाए, ठीक है। नहीं बाकी आप 4/1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप करना चाहो, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा समझो, लोड नहीं लेने का है। देखो अगर आप 4/1 रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4/9 रखोगे, ठीक है। चलो मैं आपके हिसाब से रख देता हूँ। इसको 4 कॉमन नहीं लिया, देखो यहाँ पे पहले अंक लिया, इधर भी लास्ट का लिया। तो 4/1 माइनस 4/9 ब्रैकेट बंद गुणा क्या, 1/अंतर, 1/अंतर, इनमें अंतर कितना है दोस्तों, 2 का। तो 1/2। देखो लघुत्तम आ गया 9, 9 लघुत्तम आ गया। देखो 9 चौक 36, 36 में से 4 गए 32, 32/2, 2 16, तो कितना आ गया 16/9। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। एक बात और बता दूं, जब ऐसी संख्याएं आती हैं उनको सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या 16 में 4 का भाग जाता है, 9 में भी 3 का भाग जाता है, भाज्य संख्या तो इनको क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्याएं, जिसमें आपस में कोई कॉमन नहीं हो, ठीक है। आपस में तो एक ही कॉमन है, तो इसलिए इनको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ये बेसिक चीज़ है, ध्यान दे रखना। अब दोस्तों इस पे आते हैं वापस से कि हमने ऐसा ट्रिक क्यों लगाया, जो ये ट्रिक है क्यों लगाया। दोस्तों जब भी हम लघुत्तम लेते हैं, अभी मैंने बताया लघुत्तम कैसे लिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1/7 और 1/9 का लघुत्तम हमें लेना है, तो लघुत्तम कैसे लेंगे, जैसे ये जोड़ कर रहे थे हम, ठीक है। इनका क्या लेना, हमें लघुत्तम लेना। लघुत्तम कैसे लेंगे, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया, लघुत्तम लेना है हमें। तो क्या करेंगे, 9 7 63, मैं तो डायरेक्ट गुणा करने बताया था, 9 7 63, ठीक है। तो लघुत्तम कैसे लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। तो ये हमने दोनों का गुणा किया, तो क्यों नहीं मैं इसको ऐसे खोल के लिख सकता हूँ, क्या, देखो तो क्या लिख रहा हूँ मैं इसमें। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ ऐसा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इसको देखो, 7 गुणा 6 लघुत्तम आ गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अगर यहाँ पे 7 गुणा 9 लघुत्तम लिया, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2 बचा। जो अंतर्गत आते हैं इसलिए नीचे गुणा करते हैं अंतर से, क्यों अंतर के कॉमन लेके काट दे, ठीक है। आगे समझे। अब देखो दोस्तों 1/3 प्लस का, ये माइनस का कट गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या बचा, 1/2 बचा और 1/7 बचा। ये तो बचा था बना, और अंतर को आगे गुणा कर देता अगर उनमें अंतर है तो, क्योंकि जो कॉमन आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मेन इसकी क्या पहचान है कि नीचे जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर नीचे समान अंतर है, ऊपर कुछ भी हो चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें 3 का 7 में 4 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, 4 का। पहली संख्या क्या है, 1/3 है, माइनस लास्ट क्या है 1/19, ठीक है, इनटू अंतर कितना है दोस्तों, 15 और 19 में 4 का अंतर है, तो 1/4 ले लो। 19 57, 57 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। 19 गुणा 3 57 होता है, 57 लघुत्तम ले लिया। अब देखो दोस्तों 19 को तो यहाँ रखेंगे, 19 से 3 को यहाँ रखेंगे, तो 19 में से 3 गए, कितना आया दोस्तों, 16/4।
19 में से 19 को यहाँ रखेंगे 3 को, क्योंकि उल्टा गुणा करते हैं ना, मैंने बताया था इसको इधर से करेंगे इसको इधर से करेंगे अगर लघुत्तम इन दोनों का गुणा ले रहे हैं तो। देखो 19 को 1 से किया 19 और 3 को 1 से किया 3, तो माई बीच में माइनस है, 19 में से 3 गया 16। ठीक है दोस्तों, तो 16 बचा, 16 काट लो 4 चौक 16, तो कितना आ गया आंसर हमारा 4/57। समझ में आया दोस्तों, 4/57 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। लास्ट और देख लो, ये भी क्या है वही क्वेश्चन है, तो इसका पहला लेंगे और इसका लास्ट का लेंगे। देखो दोस्तों 1 बटे कितना है 7 है, माइनस 1/32 है, 1/7 माइनस 1/32, अंतर कितना है दोस्तों 1/5 का। अब इस क्वेश्चन में अपने को मान के चलो 32 का गुणा नहीं आता, मान के चलो 32 का गुणा नहीं आता, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, ध्यान से देखो ये दिख ही जाएगा, हाँ दिख रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, 32 का गुणा नहीं आता तो लघुत्तम क्या आ गया गुणा, 32 गुणा 7, हमें गुणा नहीं आता मत करो, गुणा नहीं आता मत करो, क्या लिख दो ओनली 32 गुणा 7 लिख दो, लिख दिया। आगे चलते हैं, क्योंकि बाद में कर लेंगे, पहले देखे तो सही कुछ कटने लायक चीज़ आ जाए तो बढ़िया बात है ना, इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा, बाद में कर दूंगा, पहले देखते हैं। देखो 32 को इधर लिखेंगे 7 को इधर लिखेंगे, ठीक है, 32 में से 7 गए 25 बचे, 32 में से 7 गए 25 बटे गुणा 1/5, वैसे कटने का कुछ भी नहीं आया, 5 25 गुणा तो करना ही पड़ेगा अगर आंसर निकालना है। चलो तो कर देते हैं हम फाइनल गुणा 5 बटे, जब तक आपको सरल है क्वेश्चन को सरल ही रखो, उलझाओ मत क्वेश्चन को, उलझाओ जब लास्ट में कुछ हो ही नहीं रहता तो फिर उलझना ही है, तब तक क्वेश्चन को नहीं उलझाना है, तब तक वो सरल नहीं हो जाता है दोस्तों। देखो देखो गुणा 7 दूनी 14, 8 से लेख 7 या 21 और 2 22, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। दोस्तों ये टाइप थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मस्त टाइप है। अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे जो और भी शानदार हैं। दोस्तों 4 मज़ेदार क्वेश्चन और लिए हैं, इनको देखना है, समझना है, इससे अपने सरलीकरण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले का। देखो 1 भाग 1 + 1 भाग 1 + 1 भाग 1 + 1 भाग 2। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चनों को करो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर वो सारे नियम लागू होते हैं जो बोर्ड मास में होते हैं। ब्रैकेट खुलने के बाद फिर अगला नियम लागू, जैसे मान के चलो कि एक ब्रैकेट है और उसमें है ना यहाँ पे भाग है और यहाँ पे भाग है, तो पहले अगर इसका भी प्लस है ना तो प्लस पहले हो जाएगा, ये वाला भाग बाद में होगा। पहले अगर अपने को क्या खोलना है, बी फॉर ब्रैकेट खोलना है, ठीक है, ब्रैकेट खोलना है तो ब्रैकेट के अंदर सारे नियम उसी क्रम से लागू होंगे जिस क्रम से वो दिए गए होते हैं। अगर यहाँ पे पहले भाग है तो भाग होगा फिर ये प्लस होगा, परंतु ये भाग बाद में होगा, क्योंकि पहले तो हमें क्या सोल्व करना है, छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर मंझला फिर बड़ा। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, 1 भाग, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, जितना है उतना लिखते रहो, ठीक, इतना लिख दिया। अब आते हैं छोटे ब्रैकेट पे। छोटे ब्रैकेट में क्या है, पहले भाग को सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले भाग सोल्व होता है। देखो मैं लिख देता हूँ, अगर साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ BODMAS बदमाश। तो पहले मल्टीपल से पहले एडिशन से पहले डी सोल्व होगा, डी फॉर डिवाइड, ठीक, डिवाइड सोल्व होगा तो भाग तो 1/2 आ गया दोस्तों, ये मैंने लगा दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चनों को करो दोस्तों तो वहीं आप पेंसिल उठाओ और वहीं गोला मार लो, जिससे क्या है थोड़ा सरल हो जाए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो। अगर आप एग्जाम में ऐसे करने बैठ गए जैसे हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो फिर ऐसी सफलता नहीं मिल जाएगी। बस यहीं पे आप तो यहीं पे इसको नीचे 2 लिखो पेंसिल से, क्या हो गया, ये हो गया 1/2, 1/2 हो गया तो इसको 2 से गुणा किया, इससे इस सामने वाले से करते हैं तो कितना होगा, 2 और 1 3, तो 3/2, यहाँ लिख दो 3/2, उल्टा कर दो, इसको कर दिया 2/3, ठीक है, कितना कर दिया 2/3, 1 से गुणा हो जाता है 2/3, तो फिर वो 3 कर दो, 3 और 2 5/2, ठीक है, फिर उल्टा कर दिया, उल्टा कितना आ गया 2/5, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहेगा 5 और ये 2 7/2, फिर वही कर दो तो आ गया आंसर 9 देखो, फिर यहाँ पे देखो 7/2 आ गया, इसको फिर उल्टा कर देंगे तो 1/1 गुणा 2/7, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर है। इस तरीके से अपन क्या करना सीधा। अब इसमें देखते हैं अपन, ठीक, इसमें आ जाओ 1/2 आ गया, अब इसको सोल्व करना दोस्तों, 2 लघुत्तम आ गया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 और 1 3/2, मंझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक 1 + 1। अब देखो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बिना ब्रैकेट, क्योंकि ये खुल गया, कितना आ गया 3/2,
2। तो इसको मंजिला छोटा ब्रैकेट खुल गया, बड़ा लगा देता हूँ। यहाँ पे भाग है 1 + 1 भाग बड़ा कोष्ठक भाग 1। देखो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या किया, ये था हमारे पास में, इसको हम मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपने पहले ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बैक करके ले सकते हो। इसको क्या लिखा, 1/2 लिखा, भाई बटे में लिखते गुणा लग जाता तो 1/2। लघुत्तम लिया तो 3/2। आगे आ जाओ दोस्तों, 1 भाग। अब कौन सा खोलेंगे, मंजिला को सोल्व करेंगे। 1 प्लस इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो 1 गुणा उल्टा करेंगे 2/3 हो जाएगा। तो 1 गुणा 2/3 तो क्या जाएगा 1 + 2/3। आगे समझो दोस्तों कैसे आया, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब लघुत्तम लेंगे 3 एकम 3, 3 और 2 5/3। कितना आ गया दोस्तों, 5/3 आ गया। कितना आ गया, 5/3। ये 3 था, ठीक है, ये फिर 3 हो जाएगा। देखो दोस्तों उल्टा किया 2/3 आ गया। लघुत्तम लिया 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 5/3। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ फिर अगेन 1 भाग 1 + 1 भाग। कितना आ गया था दोस्तों, 5/3। कितना आ गया था, 5/3। अब क्या करेंगे, अब छोटा को बड़ा कोष्ठक सोल्व करेंगे। 1 प्लस इसको उल्टा करेंगे क्या जाएगा दोस्तों, 3/5। उल्टा करेंगे क्या जाएगा, 3/5। ठीक है, ये बड़ा कोष्ठक। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आ गया, वही 1 भाग लघुत्तम आ गया दोस्तों 5। लघुत्तम कितना आ गया 5, तो 5 और 3 8। आया समझ में। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा। तो क्या जाएगा 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इसे 3 था। कैलकुलेशन ही गणित की जान होती है। अगर कैलकुलेशन सही है, साफ साफ लिख रहे हो तो आपका सब कुछ सब। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में सारी मिश्र भिन्न दी गई है। इन मिश्र भिन्नों को क्या करेंगे, हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इससे गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं इससे, इसको फिर जोड़ देते हैं। मिश्र भिन्न को चेंज करने का तरीका क्या है, जो हर होता है, हर को सही वाली जो भिन्न है पूर्ण संख्या को गुणा करते हैं और ऊपर वाले जो अंश है उसको जोड़ देते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। 8 दूनी 16 और 1 17/2। ठीक है, माइनस 3 चौक 12, 12 और 1 13/2 भाग ब्रैकेट 4 एकम 4 1 5/4 माइनस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 3 एकम 3 और 1 4/3। दोस्तों इतना करने के बाद में अपना क्वेश्चन अब सोल्व होगा। दोनों का लघुत्तम पहले छोटा करना है। तो दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 3 दूनी 6। ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों 6। अब देखो मैं आगे लिख रहा हूँ इसको 17/2 माइनस 13/2 भाग 5/4 माइनस 1/2 गुणा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ गुणा हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों 6। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 3 3 9 और इसको इससे करेंगे 4 दूनी 8। 9 में से 8 गए दोस्तों, 1 बचा। ठीक है, ये मंजिला ब्रैकेट आ गया समझ में। 9 में से 8 गया, क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। इतना समझा, आगे चलते हैं। 17/2 माइनस 13/2 भाग, देखो दोस्तों ये कितना होगा 6 दूनी 12, इन दोनों गुणा कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, 12 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। तो देखो 12 का में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, 4 3 12 और इसको गुणा कर दिया इससे 5 3 15 माइनस 12 में 12 दिया भाग 1। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 17/2 माइनस 13/2। देखो दोस्तों ये 15 में से गया 14, 14/12 भाग का चिन्ह है तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12/14। काट लो, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, कितना आ गया 13 3 39/7। कितना आ गया 39/7। तो मैं आगे लिख देता हूँ इसको, क्या आया 17/2 तो शुरू में था माइनस, यहाँ पे क्या बचा ऊपर तो 13 और 3 13 3 39 बटे नीचे क्या बचा 7। अब आ जाओ दोस्तों, अब लघुत्तम कितना आ गया 14, 2 7 14। तो इसको तो कर दो 7 से गुणा और इसको कर दो 2 से गुणा। तो 7 7 49 हासिल 4 7 कम 7 और 4 11 119 माइनस 2 से किया 40 40 80 80 में से 2 घटा दिया 78। देखो दोस्तों 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा
यहाँ पे 11, 11 में 7 गया, 4 बचा, 41/14। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें, 41/14 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर। ध्यान से देखना कितना सरल तरीके से हमने इसको किया है। अब आ जाओ क्वेश्चन इस पे आ जाओ दोस्त। 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3, 1/3 भाग 1/3 का 1/3। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, उसमें देखते हैं बी ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ है इसमें का, तो का की जगह क्या लगा देते हैं दोस्तों, गुणा लगा देते हैं। तो ये का है, इसकी जगह मैं क्या लगा देता हूँ, गुणा लगा देता हूँ। ठीक है, देखो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, पर मैं इसको सेम काट नहीं रहा, एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे करता है, क्योंकि सेम वैसे तो कट जाएगी, परंतु फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 भाग होते हैं ये नीचे आ जाएगा, 1/3 गुणा 1/3 बटे 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3। अब काट सकते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे 1 बचा, 1 - 1/9, तो 9 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया, 9 - 1/9 तो बराबर 8/9 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 8/9। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये तो कट गया था, ये सारा कट गया था, ये क्या बचा, 1 - 1/9, लघुत्तम कितना आ गया, 9, 9 में से 1 गया तो 8/9, ये क्या आ गया हमारा आंसर। इस पे आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको यहीं सोल्व करते हैं, इसी में। 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना आ गया दोस्तों, 4/3। देखो ये 4 एक गुणा है, तो 4 दूनी 8, 8/3। ठीक है, कितना आ गया 8/3, ये पेंसिल से लिखना, ये अलग कलर के पेन से लिखना, जिससे क्या गड़बड़ होने के चांस कम हो जाए। 8/3, तो 3 एकम 3, 8 और 3 11/3, 11/3, ये भाग है, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2/11, कितना आ जाएगा 11 6, 11 6 17/11, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलो इसको हम एक बार पूरा भी कर लेते हैं, कहीं आंसर गलत तो नहीं आ गए हमारे। चलो चेक करते हैं। 1 + 2 बटे ब्रैकेट 1 + 2, इसको सोल्व किया, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। ठीक है, ये ब्रैकेट 1 था। आगे चलो, 1 + 2 बटे, ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8/3 आ गया था, तो एक लघुत्तम क्या आ गया, 3 आ गया, 3 एकम 3, 8 और 3 11/3। आगे चलो, 1 + 2 बटे 11/3, तो 3 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया दोस्तों, 1 + 6/11, 11 क्या आ गया, अब लघुत्तम आ गया, तो 11 एकम 11 + 6 बराबर 17/11, यही हमारा आंसर। यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये होना चाहिए, थोड़ा सा, जिससे क्या है कि एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे कर रहे हो तो एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना, कैलकुलेशन सही हो। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी, कहीं भी अगर ऊपर नीचे लिखने में 4 का 3/4 लिखा गया तो गड़बड़ हो जाएगी। गणित में ये ही मस्ट है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन है तो सब कुछ। अब दोस्तों चलते हैं, मैं इस पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप पहले भी लेके पोज करके क्वेश्चन को सोल्व करने को। जैसे कि मैंने कई बार बताया, गणित में 2 चीज़ ज़रूरी है, SP स्पीड और प्रैक्टिस। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, किसी भी एग्ज़ाम बैठ जाओ आप 100% सक्सेस हो। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट, 4 क्वेश्चन लिए हैं, इनको ध्यान से देखना दोस्तों। ये भाग है, और भाग इसको इसलिए लिया है क्योंकि सरलीकरण है, मेरे रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाग देना आसान है, परंतु ये कन्फ्यूज़न वाले भाग है ना, ये थोड़े टिपिकल पड़ जाते हैं दोस्तों। कैसे देते हैं भाग, देख लो एक बार। ये भाग है, इसमें कितनी संख्याएं, इसको ध्यान से लिख देना है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। 7 ये है, फिर 2 है, फिर ये है, फिर ये है। आपको एक पढ़ना बता देता हूँ, जब इनको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, इधर से पढ़ो। देखो ये पूरा इकाई दाई सैकड़ों का एक कॉलम मान लो, फिर कोमा लगा दो, इसको 1000 मान लो, फिर कोमा लगा दो, इसको कर लाख मान दे, फिर करोड़, तो फिर उसके ऊपर लिख दो। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं ऐसे सिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने सैकड़ा, इसको लिखता हूँ मैं सैकड़ा, फिर पहला बताता हूँ पहला कोमा कितने बाद लगता है, पहला कोमा 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगते हैं सारे कोमे। फिर देखो ये सैकड़े का घर है, फिर ये किसका 1000 का घर है, और फिर लाख का, फिर करोड़ का। ठीक है दोस्तों, अब उसको लिखना भी मैं ऐसे ही सिखाता हूँ कि अगर बाई चांस जैसे मैं बोलता हूँ उसको 1 करोड़ 1 लिख भाई, 1 करोड़ 1 लिख, तो कैसे लिखता है वो, वैसे लिखता है कि ये किसका, ये ऐसे ऐसे बना लेता है वो। ठीक है, ये सैकड़े का, ये 1000 का, ये लाख का, ये करोड़ का।
ठीक है दोस्तों, ऐसे बना लेता है। तो 1 करोड़ 1, हज़ार कितने, लाख कितने, लाख नहीं है 0, हज़ार कितने नहीं है 0, सैकड़े कितना 1 है। इस तरीके से वो आसानी से लिख लेता है। अगर आप पढ़ाते हो कहीं तो इस तरीके से आप सिखा सकते हो। अपन तो क्वेश्चन पे आते हैं इसी पे, ठीक है। अब पढ़ना भी आसान है, 7 करोड़ 77 लाख 77 हज़ार 777, इस तरीके से अपन पढ़ना सिखा देते हैं उसको। ये मेरा वो एक शॉर्ट तरीका है, किस तरीके से मैं पढ़ा देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, इसमें भाग लगा रहे हैं 7 का 77 का। दोस्तों सबसे पहले ये कोमा हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सुविधा रहेगी समझने में। जब भी हम भाग लगाते हैं तो जितनी संख्या होती है ना, सबसे पहले उतनी संख्याओं में चेक करके देखते हैं कि उतनी संख्या में भाग, क्योंकि अगर क्योंकि ये जब हम भाग देते हैं देखते हैं पहली संख्या में जा रहा है, पहले की जरूरत नहीं है आप चेक करने की, क्योंकि जितनी संख्या भाग लगाएंगे तो उसमें कम से कम जाए ही जाएगा। कितनी संख्या, दो संख्या में भाग दे के देखेंगे, 2 संख्या में 77 है, 77 में भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 1 बार जा रहा है। तो मैं भाग लगा दिया कितना, 77, एकम 77, कितना बचा, 1 0 बचा, ये भी 0 बचा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आंख बंद करके ऊपर की संख्या उतार लेनी है, नीचे कुछ नहीं देखना है, नीचे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कहाँ देखना है, आंख बंद करके ऊपर की संख्या उतार लेनी है। अगर नहीं है तो फिर 0 लगा देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों। आंख बंद करके मैंने ऊपर की संख्या उतार ली 7, ठीक है। अब देखा नीचे, अरे यार भाग नहीं गया 7 में, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। आगे समझ में, 0 कब लगाएंगे, पहले भाग देने के बाद एक संख्या उतारेंगे। अगर ऊपर संख्या नहीं है तो फिर 0 लगाएंगे या पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अगर ऊपर संख्या नहीं है तो 0 लगाएंगे, नहीं फिर पॉइंट लगाएंगे। लास्ट की संख्या है तो भाई पॉइंट लग रहा है। अच्छा जी, संख्या उतार ली, ये वाली संख्या उतार ली दोस्तों हमने, भाग नहीं गया तो क्या लगाया, 0 लगा रहा, एक और संख्या उतार। अब क्या हो गया, भाग चला जाएगा, 7 1 एकम 77, ये 0 0 बचा 0, तो ये भी उतार लिया हमने, ये भी उतार लिया। अब ये उतारेंगे 7, आंख बंद करके उतार ली, पर देखा कि 7 में भाग नहीं गया, तो क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे और क्या कर लेंगे, ये वाले भी उतार लेंगे। फिर भाग लगाएंगे, एक बार गया 77, फिर क्या बचा 0 0, फिर क्या करेंगे, ये संख्या उतार लेंगे, 7 भाग नहीं गया, 0 लगाएंगे, फिर ये भी उतार लेंगे, 7 क्या हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, ये क्रॉस। ये हमारा आंसर आ गया। तो भाग कैसे लगाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं सोल्व करने के, एक ये, इन दोनों में 2 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 4 5 कॉमन आ रहा है, दोनों कॉमन लेके सोल्व कर लेंगे हम। दूसरा तरीका क्या है कि इन सबको गुणा कर देते हैं और फिर सोल्व कर लेते हैं। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। देखो दोस्तों, अगर मैं दोनों से बता दूंगा, चलो मैं दोनों से बता दूंगा। इसमें देखो एक बार, इसको गुणा किया 2 3 6 प्लस 2 3 6 6 चौक 24, 4 2 8 8 3 24, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 5 20 20 3 60 प्लस 4 5 20 20 सिक्के 100। दोस्तों ये हमारा आ गया गुणा। अब क्या आएगा, इनका लघुत्तम 120 ही आ गया। लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों, 120। आपको जब भी हम लघुत्तम लेते हैं तो इसके टुकड़े ध्यान से देखो दोस्तों, ये कितना है, 3 है, ठीक है, और ये 2 है, 2 2 3 6 6 चौक 24, ऐसे हुआ था ये 2 को और 3 को। तो अगर मैं ये मान लूँ, ये दोनों भाई 4 भी 6 भी ये रहा, तो इसका कितना भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। थोड़ा समझ लेना, जब हम ये करेंगे तो देखो कैसे। 6 का भाग दिया दोस्तों, 6 का भाग 120 में, 6 दूनी 12, 20 बार गया। कितनी बार गया, 20 बार। 20 को इससे ऊपर से गुणा कर दिया तो 20 ही आ गया, 20 प्लस 24 का भाग दिया 120 में, तो अभी मैंने बताया कितनी बार गया, 5 बार गया। तो 5 को ऊपर से गुणा किया, 5 आया। 60 का भाग दिया 120 में 2 बार गया, 2 का 2 आया। 120 का 1 बार गया, 1 आया गया, ठीक है। जोड़ लो, 20 और 5 25, 20 5 25, 25 2 27 और 1 28, 28 बटे 120, 4 से कटा 7 चौक 28, और ये कितना गया, 4 3 12 30, 7 बटे 30 क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। अब जो पहला तरीका बता रहा था उससे भी करके देख लेते हैं, उससे कितना जल्दी होता है। क्योंकि जल्दी देखो, अगर आपको लघुत्तम लेना आता है तो जल्दी तो इसी से होगा, क्योंकि वहाँ तो 2 स्टेप बनेंगी, फिर दोबारा लघुत्तम लेंगे, पर बाकी जल्दी तो इसी से होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा सरल करना, लघुत्तम लेना नहीं सीख पा रहे अभी तक, तो फिर क्या करें, बाकी लघुत्तम लेना आसान है। इन तीनों को एक कॉलम में रखो और अब बाद संख्याओं का भाग लगा दो। अगर नहीं आ रहा तो फिर भी मेरा लघुत्तम वाली यूनिट देख लो, पक्का आ जाएगा। चलो दूसरे तरीके से इसको कर लेते हैं। 2 बटे 3 दोनों में कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस प्लस 1 बटे 4। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 एकम 4, 5 बटे 4 नहीं टिपिकल हो जाएगा, इसको रहने दो, इसको रहने दो, नहीं हो पाएगा आप तो इसी से कर लो, ठीक है।
अगर ये माइनस होता तो फिर सरल हो जाता है क्योंकि गठा देते हैं, परंतु यहाँ पे टिपिकल हो रहा है 5 आ रहा है, फिर 5 5 फिर दिक्कतें आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अपन यहीं पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों ये गुणा है, और गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पे गुणा एक पॉइंट का गुणा है, पॉइंट दशमलव वाला दशमलव गुणा मैंने समझाया था, फिर भी अगर सरलीकरण में क्वेश्चन आया कर लो। देखो आपको भूल जाना है कि इसमें दशमलव है, इसमें क्या करना है, दशमलव भूल जाना है। क्या है ये ओनली संख्या है, तब कितनी है 25, ठीक है दोस्तों, 5 25, 5 को 5 से गुणा किया 25। देखो ध्यान से अब देखो दशमलव कितने के बाद, इसमें दशमलव है ही नहीं, इसमें है कितने के बाद है, 1 2 2 के बाद है, कितनी संख्या बाद है 2 के बाद, तो यहीं पे क्या करेंगे, दो संख्या 1 2 2 के बाद दशमलव लगा देंगे और आगे लगा देंगे 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाना जरूरी होता है। गठा ये क्या है, ये भी 5 25, देखें कितनी बात इसमें है नहीं दशमलव, इसमें है 1 2 3 के बाद दशमलव, तो 1 2 और 1 0 और लगाया, अब 3 हो गई, 1 2 3, अब दशमलव लगा दिया और फिर आगे भी 1 0 लगा दिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, गठाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चनों को हम गठाते हैं तो क्या करते हैं, 0.25 ऊपर की दिए लिख दी, और इसको भी ऐसे लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट किसी में पॉइंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5, गठा देते हैं, यहाँ पे 0, जब कुछ नहीं वहाँ 0 मान लेते। देखो दोस्तों ये 5 में से ये नहीं जा रहा, 0 में से ये नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, हासिल देंगे, ये कितना 10 में से गया 5 तो 5, ये कितना बचा 4, तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2.0, ये क्या बचा हमारा आंसर बचा। ध्यान से देख लीजिए क्या बचा, ये हमारा आंसर पॉइंट की पॉइंट, तो 0 में से 5 गया तो 10 कर लिया, 10 में से 5 गया 5, ये 4 हो जाए, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 2। आ जाओ इस क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी 12 क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन कराऊंगा इस पार्ट में, सारा जो पार्ट है इतना मज़ेदार है, इतना मस्त है, और जो बीजगणित का पार्ट है ना वो भी एकदम बहुत ही मस्त मज़ेदार होने वाला है। आप लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है क्या नाम है कि सिर्फ कंपटीशन के लिए ही है, रीट के लिए भी, टीचिंग के लिए भी, और क्या हम क्लास में पढ़ाते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ ये अब बाकी सारे SSC CGL CPU RPF रेलवे NTV सब में जाता है, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सरलीकरण तो जान है सबकी। देखो सबसे पहले तो यहाँ में पॉइंटों का सवाल है, तो पॉइंटों को सरल कर लेते हैं। पॉइंटों सरल कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, 1/4 माइनस इसकी पॉइंट उठाई तो नीचे क्या 1 0 की सिपर लगी, तो कितना आ गया 5/10 प्लस, इसको सरल करो, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 और 2 5 5/3 माइनस 0/10, इसको 0 उठा दूंगा, पॉइंट उठाया नीचे 10 आ गया समझ दोस्तों। अब क्या करते हैं कि इन सब का लघुत्तम ले लेते हैं, इनका सबका लघुत्तम आ गया 4 तिया 12, 120 लघुत्तम आ गया, कितना आ गया दोस्तों 120। कैसे आया 120, हमने क्या किया, तीनों गुणा कर लिया, 4 × 12 12 × 10, ये भी 10 ही है। जब सेम संख्या हो तो उनको बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक बार गुणा करेंगे, 4 × 12 12 × 10 120, 120 क्या आ गया दोस्तों लघुत्तम आ गया। 4 का भाग दिया कितना आया, 4 × 12 30 आया, 30 माइनस 10 का भाग दिया 12 आया, 12 पंजो 60 प्लस 3 का भाग दिया 3 × 12 40 आया, 40 पंजो 120 नहीं 4 पंजो 20, 40 पंजो 100 200, 40 पंजे 200 माइनस 10 का भाग दिया दोस्तों 12 आया, 12 दूना 24। अब क्या करते हैं, प्लस प्लस की जगह जोड़ लो, माइनस माइनस की जगह जोड़ लो, प्लस की एक येरी एक येरी कितने को 230, माइनस की एक येरी 60 और 6 4 का 4 6 2 8 84/120। आगे देखो दोस्तों, दिख रहा है, दिख रहा है, 10 में से 4 गया 6 बचा, ये कितना 12 में से 8 गया 4 बचा, 146/120, 2 से कट रहा है दोस्तों, 2 7 14 2 3 6/60, ये क्या आ गया हमारा आंसर। कितने आसान है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज के लास्ट टाइप के, बने रहिए, लगातार रहिए। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आप हम नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारी टीम है उसका हौसला बढ़ाइए, जिससे क्या है कि हम लगातार आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप हौसला बढ़ाते रहेंगे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, हम लगातार आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे, आपकी मैथ मजबूत बनाते रहेंगे। फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि हम इससे पैसे कमाएं। हमारा तो क्या है, आपका प्यार मिल जाए वही काफ़ी है। तो चलो
चार बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा क्वेश्चन तो एक आपको देखने को मिल जाता है। अरे ये क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ अपने की बेसिक नॉलेज प्लस जो कैलकुलेशन होते हैं ना उस पर नज़र रखनी होती है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आप डायरेक्ट यहीं भी कर सकते हो और डायरेक्ट बाद में भी कर सकते हो। पहले तो मैं आपको दोनों क्वेश्चनों में तरीका बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा डायरेक्ट सोल्व कैसे किया जाता है। 1 + 4 सही, 2 + 3 3/5 -1/2 -1/2 10/2। ठीक है दोस्तों, इसको अलग सोल्व करेंगे क्योंकि अलग पद है, इसको अलग सोल्व करेंगे क्योंकि अलग पद है। एक बात ध्यान रखना, जब पद अलग अलग होते हैं उनको अलग अलग सोल्व ही किया जाता है। देखो दोस्तों 1 + 4/2 + 3/, ये लघुत्तम आ गया 2 2 लघुत्तम आ गया, इससे गुणा क्या 2 पंजो 10, 10 में से 1 गया 9/2। कितना आ गया दोस्तों 9/2। ठीक है, अगर समझ 9/2 कैसे आया, नहीं आया तो इधर देखो ये आई। ठीक है, इसमें लघुत्तम कितना आया 2, 2 कैसे गुणा किया 2 पंजो 10 -1। जब भी आपको एक सिंगल संख्या और एक भिन्न दे दी जाए, मतलब एक सिंगल संख्या एक भिन्न, एक सिंगल संख्या एक भिन्न, तो क्या करेंगे, जो नीचे की संख्या उसको आगे की संख्या से गुणा करेंगे, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे, गठा है तो गठा देंगे, अगली संख्या गठा देंगे। हमने क्या किया, इसको गुणा किया 2 पंजो 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9/2 बचा। क्या बचा 9/2। बीच आगे माइनस है, माइनस 1/2 गुणा, ब्रैकेट अगर लग रहा है और आगे संख्या तो क्या उसका मतलब गुणा होता है 10/2। इसका मतलब क्या है 10/2, तो इसको कितना आ गया 5/1। इसको मैं लिख देता हूँ और भी थोड़ा, क्योंकि अब इस संख्या अपना क्वेश्चन तो आगे चलेगा तो अगली बार कर देंगे 10/2। ठीक है दोस्तों, फिर 10/2 इतना आ गया समझ में। आगे आ जाओ 1 + 4/2 प्लस ये 2 का चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9। ध्यान से देखो 2 ऊपर चला गया, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया वापस 2/3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 2/3। कितना आ गया 2/3 माइनस, इसको 2 पंजो 10, कितना आ गया 5/2। आगे देखो दोस्तों, इसको करूँगा मैं सोल्व। इधर ध्यान से देखो 2 + 2/3, तो लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6 + 2 कितना आ गया 8/3। कितना आ गया दोस्तों 8/3। 8 नीचे रह जाएगा और 2 3 का चला जाएगा ऊपर, 3 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देख लीजिए 1 + 4 × 8 4, देखो ध्यान से देखो ये कितना आया था 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 8 तो रह गया नीचे और 3 का चला जाएगा ऊपर, तो 4 दूनी 8, वही 3/2 बच गया -5/2। अब ध्यान से देखो सबका क्या ले लिया हमने, 2 लघुत्तम ले लिया, इसमें कुछ नहीं है तो 1/, मान सकते हैं 1 2 2, तो 2 लघुत्तम आ गया सबका। अच्छा, एक में भाग दिया क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आया 3 आ गया, -5, 3 और 2 5, 5 से 5 गया 0, 0/2 बराबर, इसका क्या आ गया आंसर 0। ऐसा क्या आ गया आंसर 0। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना सिंपल था। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और भी आपको अगर यहाँ पे भी अगर 0 कैसे आए तो इसको देख लेना, 2 1 कम 2, 2 3 5/2, 5/2 से 5/2 कट गया 0। ठीक है, इसका आता है 0। इस पे आ जाओ दोस्तों। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। मेन चीज़ को समझो क्या है, इसको गुणा करेंगे इससे, 3 3 9, 9 और 2 11। ठीक है, 11/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 11 जाएगा नीचे। तो अब देखो ध्यान से मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ, 2/2 + 2/3 + 2/, देखो 3 3 9, 9 और 2 11, तो 11 तो रह गया नीचे और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, गुणा 0.33, पॉइंट हटा दे क्या आ गया नीचे 10 आ गया, 100 आ गया, 2 के बाद पॉइंट था 100 आ गया, तो 11 3 33, कितना आ गया 3 आ गया। आगे चलते हैं, यहीं ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है अपने पास में। ये देखो 2 प्लस ये वाला 2/, ये वाला 3 प्लस, देखो 2 3 6 और 6 3 18 बटे, नीचे क्या बचा 100। ध्यान से देखो 2 3 6 और 6 3 18/100। आगे समझ में, आगे आ जाओ। ऊपर 2 है, देखो इसको 100 लघुत्तम लिया तो कितना आ गया दोस्तों 300, 318/100, और 100 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या जाएगा 2 + 2/, कितना आ जाएगा 318, 318 100 का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये कितना आ गया 200 हो गया।
अब इसको काट लो, 2 से काट लेता हूँ मैं। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना बचा? 2 पंजो 10, 2 नाम 18, 159 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 159 आ गया। आगे चलते हैं। ऊपर कौन है? 2 है, नीचे क्या है? देखो 159 का लघुत्तम लिया तो क्या आ गया? इसको गुणा करेंगे इससे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितनी हासिल? 1, 2 पंजो 10, 10 रे 11, हासिल वापिस 1, 2 एकम 2 रे 3, 318 प्लस 100, कितना आ गया दोस्तों? 2/418। काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 1/209 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। टिपिकल था क्योंकि ये चीज़ जुड़ रही थी, इससे थोड़ा टिपिकल हो गया, परंतु क्वेश्चन में तो कुछ भी जुड़ सकता है। तो हमें क्या करना है? इस तरीके से चलना है और सावधानी से काउंट करना है। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन और हैं। इन क्वेश्चनों को मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे सोल्व करता हूँ। कोई हम एक्स्ट्रा चीज़ें इस तरीके से नीचे नहीं आएंगे, वहीं लिखते जाएंगे, वहीं उल्टा करेंगे। तो ध्यान से देखो, 2 तिया 6, 6 रे 1 7, तो 7 तो रह गया नीचे और 2 का चला जाएगा ऊपर। 2 ऊपर जाएगा तो ये तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 7। आ गया समझ में? ध्यान से देखो, 2 तिया 6, 6 रे 1 7, 7/2, तो 7 तो रह गया नीचे, 2 का चल जाए ऊपर। 2 ऊपर एक एडवांस है, 2 गुणा 2 4, तो ऊपर ये गया 4। अब आ गया दो 7 एकम 7, 7 में 4 गया, कितना बचा? 3, तो 3 तो रह गया दोस्तों नीचे और 7 गया ऊपर, ऊपर गया तो 7 दूनी 14, कितना आ गया? 14 आ गया। ये आपको ध्यान हो तो आपको है एग्जाम में ब्लैक कलर का पेपर आता है, उसमें अपने ब्लू पेन से करते, ब्लू से लिख सकते हैं, दिखता है। ब्लैक से लिखेंगे तो अपना लिखा हुआ तो दिखता है, क्योंकि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ध्यान से देखो, 3 एकम 3, 14 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 17, तो 17 रह गया नीचे और 3 तिया 9, ऊपर आ गया 9। अब देखो 17 एकम 17, 17 और 9 कितना हो गया? 26, 17 9 26/17, ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। आप फुल्ली करके भी देख लेना। इस पे आ जाओ, ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, 2 तीनी 2, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3/2, तो 3 तो रह गया नीचे और वो नीचे की संख्या गई ऊपर, तो कितना आ गया दोस्तों? 1 से गुणा किया तो वही 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3। अब वापस अगेन गुणा करो, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11/3, तो 11 तो रह गया नीचे और 3 का चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आ गया जाओ, और ये नीचे भी 3 है तो ये 3 भी इससे गुणा हो जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 33, और 33 से 3 कटा 11 ही बचा, ठीक है। कितना बचा? 11। अगेन 11 तिया 33, 33 में से एक गया, कितना बचा? 32/11, तो 11 तो आ गया ऊपर, 32 रह गया नीचे, ठीक है। अब कर लो 32 से इससे गुणा, 32 तिया 96, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, 96 प्लस 11, 96 प्लस 11 कितना आ गया? 7 और 2 107 बटे कितने नीचे? 32। ये क्या आ गया? हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है दोस्तों। ये तो थे हमारे आज के टाइप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद और कोई क्वेश्चन होंगे तो बीच बीच में सोल्व करवाते रहेंगे, सीरीज चलेगी क्वेश्चनों की, उसमें करवा देंगे। इसके बाद चलते हैं आज अपना नेक्स्ट सरलीकरण पार्ट 3, उसमें किसके बारे में बात करेंगे? तो बीज गणितीय सर्व समीकरणों को लगा के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स डियर फ्रेंड।